बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बैलेंस शीट से जो है वो डेफिनेशन शुरू करनी है अपनी। लिखा हुआ है बैलेंस शीट इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। ये एसेट्स की स्टेटमेंट्स हैं। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी की एंड ओनर्स इक्विटी विच शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द पर्टिकुलर डेट, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो किसी बिजनेस की बताती है एक मुकर्ररा तारीख के मुताबिक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोजीशन स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब कि हमारे पास जो एसेट्स हैं, तो क्या हो गया, हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, और एक तरफ होती हैं लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। ठीक हो गया। हमने ये चीज़ चेक करनी है कि हमने जो एसेट्स ख़रीदे हैं उनमें हमने अपने पैसों के कितने ख़रीदे हैं और दूसरों से पैसे लेकर कितने ख़रीदे हैं। ठीक है, ये प्लस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो एसेट्स हैं, हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ और कैपिटल, इन तीनों का कंपैरिजन किया गया है। यानी कि हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि अगर हमारे पास लेट सपोज 1000 एसेट्स हैं और हमने 300 लोगों से उधार लिया हुआ है और 700 हमारे अपने हैं पैसे, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमारा जो कर्जा है वो कम है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, यानी हम कम कर्जे में हैं। ठीक हो गया। अगर हमारे 1000 एसेट्स हों, ठीक है, और हम कह सकते हैं 600 हमने लाइबिलिटीज़ ली हुई हैं और 400 हमारा अपना पैसा है, तो यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो बेसिकली बैलेंस शीट का मतलब ये होता है, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट को बताती है कि हमने जो है वो कितना कर्जा लिया हुआ है या हमारे पास अपना पैसा कितना है। तो अगर हमारा अपना पैसा ज़्यादा होगा तो हमारे पास वो एसेट्स जो है वो ज़्यादा वैल्यू के होंगे और हमारे बिज़नेस की भी ज़्यादा वैल्यू होगी और फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छी होगी। तो इसी डेफिनेशन में यही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद हमारे पास है फ़िक्स एसेट्स। फ़िक्स एसेट्स क्या होते हैं? फ़िक्स एसेट्स बेसिकली हमारे पास कहलाते हैं जो हमने ऐसे एसेट जो कि हमने ख़रीदे होते हैं अपने इस्तेमाल के लिए और इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। लॉन्ग लाइफ से मुराद ये कि बहुत देर यूज़ होते हैं। जैसे कि आपका अपना घर है या आपके घर में जो फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है या जो बिज़नेस में हमारी जो बिल्डिंग होती है वो जो है वो बहुत देर तक यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ़िक्स एसेट विच हैव लॉन्ग लाइफ। ठीक है, एसेट वो एसेट जिनकी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, विच आर बॉट फॉर द यूज़ इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको जो है वो बहुत ज़्यादा पीरियड यानी कि लॉन्ग पीरियड में यूज़ किया जाता है, आर कॉल्ड फिक्स एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर etc। उसके बाद हम कह सकते हैं फ़िक्स लाइबिलिटीज़। फ़िक्स लाइबिलिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं कि ऐसी लाइबिलिटीज़ जो बहुत लंबे अरसे के लिए हम लोगों ने कर्ज़ा लिया होता है, यानी कि हम लोग 10 सालों के लिए 5 सालों के लिए जो है वो कर्ज़ा ले लेते हैं। तो वो कर्ज़ा हमारे पास ऐसा फ़िक्स लाइबिलिटी, या हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा अरसे के लिए लिया जाता है इसको। ठीक है, इसमें डिबेंचर्स लिखे हुए हैं। डिबेंचर्स होते हैं कि कंपनी जब आप कर्ज़ा लेती है किसी से तो अपनी कंपनी के कागजात दे देती है। ठीक है, वो कंपनी के कागजात ऐसा सिक्योरिटी के तौर पे देती है कि आप हमसे इतने डिबेंचर्स ले लो, यानी हमारे जो कंपनी के कागजात हैं वो इतने ले लो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बात बता दूँ ताकि डिबेंचर्स की बहुत लंबी डिटेल है, वो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। फिलहाल आप यही बात याद रखें कि डिबेंचर्स हमारे पास हमारी कंपनी के कुछ ऐसे कागजात होते हैं जो कर्जा लेने के लिए हम लोगों को देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं अपनी। जैसे कि हम किसी ने अपना जो है वो घर गिरवी रखाने के लिए जो है वो अपने घर की रजिस्ट्री दे दी, इस तरह से लोन लेने के लिए हम डिबेंचर्स दे देते हैं। ऐसी कोई चीज़ है। लोन ऑन मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब होता है कि अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा के तो लोन लेना, जैसे कि अपने घर को गिरवी रखवा लिया तो ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल भी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम बिज़नेस को कर्जा देते हैं, ठीक है, बिज़नेस पे प्रोसेस करता है और फिर हमें कोई 2-3 सालों बाद, कभी इससे ज़्यादा अरसा भी लग जाता है हमें बिज़नेस में मुनाफा कमाने के लिए। तो डिफरेंट वेज से हम लोग जो है वो फिक्स लाइबिलिटीज़ को
यूज़ करते हैं। उसके बाद है रियल एसेट्स। रियल एसेट से मुराद ऐसे एसेट होते हैं जिसमें मार्केट वैल्यू शो हो रही होती है। ऐसे एसेट, ठीक है, एसेट्स विच हैव सम मार्केट वैल्यू, यानी कि किसी एसेट की मार्केट वैल्यू हो तो वो हमारे पास रियल एसेट्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ईटीसी, ठीक है ना, गुडविल, ईटीसी, ये सारे हमारे रियल एसेट्स होंगे। रियल एसेट से ये भी हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट में वैल्यू क्या है हमारे एसेट की, ठीक है, तो वो जो उसकी वैल्यू निकलेगी एसेट की एग्जैक्ट वैल्यू, वो रियल एसेट कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास इंटेंजिबल एसेट। Intangible asset which have the physical existence and which can be seen, touched and felt are called the tangible asset। यानी कि वो assets जो हमारे पास physical existence रखते हैं और जो है इनको हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, हमारा जो है वो कह सकते हैं मशीनरी हो गई, ठीक है, वो सारे एसेट्स हमारे पास कहलाते हैं टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। फिक्स एसेट और टेंजिबल एसेट तकरीबन जो है वो सेम है, ठीक है, वो भी इन्हें फिक्स एसेट हम कह सकते हैं कि इनको इस्तेमाल करने से इनकी वैल्यू में कमी आती है, ठीक हो गया, और टेंजिबल एसेट भी यही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, एंड विच कैन नॉट बी सीन, जिनको हम पकड़ नहीं सकते, टच्ड, ठीक है, सॉरी, सीन का मतलब हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, एंड फेल्ट और महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, बस उनको यानी कि सिर्फ यानी कि फेल्ट से मतलब कि महसूस इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सके वो कुछ चीज़ है, यानी कि हमारी गुडविल, हमारा रेपुटेशन, ट्रेडमार्क, ब्रांड वगैरह ईटीसी। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक सिंपल शर्ट हमने ली है, यानी वो किसी ब्रांड की नहीं है, वो आपको सस्ती मिलेगी, लेकिन अगर उसी शर्ट के ऊपर हम कोई ब्रांड लगा दें, जैसे कि नाइक ब्रांड है, ठीक है, नाइक जिस तरह से ऐसे टिक का निशान बना होता है, आपने देखा होगा इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, तो ये नाइक कहलाती है। अब इस पर जो है वो अब ऐसा ही होगा। तो ये सारी जो कंपनीज जो अपने ट्रेडमार्क को यूज़ करती हैं, तो ट्रेडमार्क एक किस्म का इंटेंजिबल एसेट है जो किसी ब्रांड को जाहिर करता है, जैसे नाइक हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, या गुल अहमद हो गया, खादी हो गया, ठीक है, ये सारे ब्रांड्स हैं। अगर आप इन ब्रांड्स के कपड़े ख़रीदोगे तो आपको ये महंगे मिलेंगे, अगर आप जो है वो ब्रांड के कपड़े नहीं ख़रीदोगे, सिंपल लोकल ख़रीदोगे, तो वो आपको सस्ते मिलेंगे। उसमें सिर्फ क्या है, एक नाम का फ़र्क है, होती वही चीज़ है लेकिन वो एक नाम लग जाता है। तो एक नाम जो है वो क्या है, वो इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें एक चीज़ फील होती है कि जी हाँ ये ब्रांडेड चीज़ है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो कि जिनकी होती है शॉर्ट लाइफ, ठीक है, शॉर्ट लाइफ से मुराद ये कि थोड़े अरसे के लिए होते हैं, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश क्विकली, और जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया, कन्वर्टेड इनटू द कैश। ये मेन जो है वो कॉन्सेप्चुअली बात है कि कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो हमने माल बेचना है, उसको कभी भी बेच के हम पैसा हासिल कर सकते हैं। डेटर्स, जिन लोगों से पैसा वसूल करना है, तो जब किसी से पैसा वसूल करेंगे तो वो कैश की सूरत में करेंगे ना, तो जो कैश की सूरत में पैसा वसूल होगा वो हमारे पास करंट एसेट कहलाएगा। कैश ऑलरेडी करंट एसेट में होता है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ तक ही करनी है। आगे इसको सर्कुलेटरी या फ्लोटिंग एसेट भी कहा जा सकता है, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर अदा करती जाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फिक्स्ड पढ़ी थी, ये लॉन्ग टर्म होती हैं, सॉरी फिक्स लाइबिलिटी यहाँ पे है, लॉन्ग टर्म होती हैं, 10-15 साल के लिए कर्जा लिया जाता है इसमें। और जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिनको हम जो है वो ट्रीट करते हैं एज आ यानी कि 2 या 3 माह के लिए, हद जो है वो 1 साल के अंदर अंदर, जिसमें बिल्स पेबल आ जाता है, क्रेडिटर्स आ जाता है, या बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। द डेट्स विच आर द रीपेबल विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड करंट और द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट etc. नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज नॉट द लाइबिलिटी एट प्रेजेंट but may or may be became the liability in future. It's depend upon the certain future event.